Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Medibil Pro. I hope you guys will be fine and doing great. So today we are going to discuss all about workers' compensation in medical billing. What is workers' compensation, how it works, and who are the responsible parties which are going to pay for the employees who are injured while doing any kind of a work in USA. Okay, so we will discuss all that kind of a stuff in this lecture, like what is compensation, who are going to pay for the workers' compensation, and how it works. Okay, how the employees can file their claims to different insurances. Okay, so let's start this one. So you can see that workers' compensation is a form of insurance that provides wage replacement and medical benefits to employees who are injured while performing their job duties. ओके, सो देखा जाता है कि हाँ भी यूएसए के अंदर बेसिकली ये रूल्स होते हैं कि हाँ भी अगर कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अंडर एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, उनकी ये है कि अगर कोई वाइल वर्क डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई काम करते वक्त उनको कोई इंजरी हो जाती है, कोई उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मीन्स ये है कि उनको फिर ट्रीटमेंट करवाना पड़ते हैं। तो इस सूरत के अंदर ये है कि उनको फिर ये है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो लायबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है कि हाँ भी वो अपने एम्प्लॉय की, ठीक है, उनके क्या कहते हैं ट्रीटमेंट करवाए, उनकी कोई सर्जरी होनी है तो वो करवाए। सो इस टाइम मीन्स ये है कि वर्कर्स कंपनसेशन बेसिकली यही कहा जाता है कि हाँ भी अगर कोई भी वर्कर एट टाइम ऑफ जॉब ड्यूटी मीन्स ये है कि कोई इंजरी होती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो उस टाइम के ऊपर वो एम्प्लॉयर या जो कंपनी जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहा होता है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू प्रोवाइड्स द कंपनसेशन। मतलब वो ये है कि उनको कंपनसेट किस तरीके से कर सकते हैं, यही है कि हाँ भी उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको कोई रिहेबिलिटेशन चाहिए, कोई सर्जरी चाहिए, जिस तरह के भी मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, सो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड देम। Okay, so workers' compensation aims to protect both the employer and the employees. Okay, employees receive compensation for their injuries. ठीक है, employees को तो मिल जाती है कि उनकी compensation as a injury मीन ये है कि अगर कोई इंजरी हुई है, ठीक है, तो उनको ये है कि उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट्स वगैरह उनके जो है वो फ्री हो जाते हैं without having to prove fault, and employers are generally protected from lawsuits by injured एम्प्लॉयज़ सीकिंग डैमेजेस फॉर वर्क प्लेस इंजरीज। और एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको किस तरीके से होता है मीन्स बेनिफिट्स मिलते हैं कि हाँ भी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अगर इस तरह कोई इशू होता है, ठीक है, और वो जो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, अब वो जाके ये है कि कंप्लेन कर दे कि हाँ मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे ये है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसने बेनिफिट्स नहीं दिए, तो ये है कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लॉज जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनकी जो कंपनी है वो बंद हो सकती है और इस उनको काफ़ी सारी पेनल्टीज़ हो सकती हैं उस एम्प्लॉयर को। सो बोथ साइड के ऊपर बेनिफिट्स हो रहे होते हैं कि हाँ भी जो एम्प्लॉय है उसको ये है कि मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और जो एम्प्लॉयर है उसको जो डिफरेंट किस्म की मीन्स लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं उससे है कि वो इज ईजिली मीन्स ये है कि बच जाता है। तो ये है कि वो यही करते हैं कि हाँ भी जो एम्प्लॉय होता है अगर एट दैट मोमेंट किसी भी मीन्स एम्प्लॉय को कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, ठीक है, कोई डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स हो जाता है, या कुछ भी मीन्स while doing any kind of work they are having any kind of injury, then the employer is going to pay for all the expenses which will cover the medical benefits. Okay, so the coverage typically includes medical expenses, lost wages, vocational rehabilitation and sometimes death benefits for dependents for workers killed on the job। अगर कोई मर भी जाता है मीन्स उसकी डेथ हो जाती है एट दैट मोमेंट, तो उसके जो मीन्स ये है कि वरसा होते हैं या उसके जो मीन्स फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो उनको ये है कि कंपनसेशन भी की जाती है फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। सो इन दिस वे वर्कर्स कंपनसेशन जो होती है मीन्स इसको कहा जाता है कि हाँ भी यूएसए के अंदर, ये यूएसए के रूल्स के अंदर है कि हाँ भी कोई भी कंपनी है उसके कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, सो अगर वो काम करते वक्त उनको कोई भी इंजरी होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी किस्म की भी, ठीक है, तो उसके जो मीन्स ये है कि जो मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है जो उनके बेनिफिट्स कवर करेगी, जो इंश्योरेंस की कवरेजेस पे करेगी, सो वो उसकी कंपनी होती है। ओके, सो इनके फिर डिफरेंट मीन्स ये है कि क्लेम्स बनाए जाते हैं, वो हम देखते हैं कि हाँ भी ये वर्क किस तरीके से करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज वर्कर्स कंपनसेशन इन यूएसए। सो हाउ इट वर्क्स, इसके अंदर तीन डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक फाइलिंग अ क्लेम, इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रूवल, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, उसका अप्रूवल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ भी फाइलिंग अ क्लेम मीन्स क्लेम कैसे फाइल किया जाता है। व्हेन अ हेल्थ केयर वर्कर इज इंजर्ड और बिकम्स इल ड्यू टू work related activities, they can file a worker compensation claim with their employer or the employer's इंश्योरेंस कैरियर। ठीक है, जब भी कोई ये है कि वर्कर इंजर्ड होता है, कोई उसकी मीन्स ये है कि डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट होती है या कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, सो वो ये है कि सिंपली एक क्लेम बनाते हैं, और क्लेम बना के मीन्स ये है कि अपने एम्प्लॉयर के जो इंश्योरेंस कैरियर होता है, जो मीन्स ये है कि जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसने मीन्स किसी भी इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसके एग्रीमेंट्स हो चुके हैं कि हाँ भी मेरे यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय के जब भी कोई इंजरी होगी या कोई भी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, तो ये लोग आपको डायरेक्टली क्लेम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि वो जो
एम्प्लॉय है जो इंजर्ड हुआ है वो सिंपली है कि क्लेम बनाकर ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको वो सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रूवल। ओके, द एम्प्लॉयर और द इंश्योरेंस कैरियर इन्वेस्टिगेट्स द क्लेम to determine its validity and the extent of the employee's injuries or illness. If the claim is approved, the injured work is eligible to receive workers' compensation benefits. Okay, so अगर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि हाँ भी ये इसकी जो इंजरी हुई है ये मीन्स वैलिड है कि नहीं है, कब हुई है, सो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद देखने के बाद ये है कि फिर उसको ये है कि फाइनली अप्रूव किया जाता है। अप्रूव करने के बाद जो भी मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं उसको देने होते हैं, सो वो उस जो एम्प्लॉय होता है उसको ईजिली मिल जाते हैं। सो इस तरीके से ये है कि फाइल क्लेम फाइल किया जाता है, उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है और उसका अप्रूवल होता है। नेक्स्ट ये है कि टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स मींस उसको बेनिफिट्स किस तरीके के दिए जाते हैं। सो वर्कर कंपनसेशन बेनिफिट्स for healthcare workers may include coverage of medical expenses, rehabilitation services, disability benefits, temporary or permanent। अगर किसी को डिसेबिलिटी हुई है तो मीन्स उसको अगर कोई इंजरी हुई है, ठीक है, ऐसी इंजरी जिसकी वजह से उसका कोई मीन्स के बॉडी पार्ट रिमूव करना पड़ा था, लाइक ये है कि उसका जो मीन्स ये किसी कोई आर्म कट हो गया है या लेग मीन्स ये कट हो गई है, ठीक है, सो उसको कोई इसी किस्म की भी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है, तो उस तरह के बेनिफिट्स भी उनको दिए जाते हैं, ठीक है। एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इफ़ द इंजरी प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रिटर्निंग टू देयर प्रीवियस जॉब्स। तो फिर ये है कि उनकी ये है कि काफ़ी ज़्यादा उनकी नर्सिंग भी की जाती है, उनको टेक केयर भी किया जाता है। अगर वो जॉब पे दोबारा नहीं आ सकते तो उनको मीन्स ये है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा टेक केयर किया जाता है, ठीक है। सो इस तरीके के उनको जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इसमें रिहेबिलिटेशन भी आ जाती है, सर्जरीज भी आ जाती हैं, ट्रीटमेंट्स डिफरेंट भी आ जाते हैं। डिसेबिलिटी हो गई तो उस सूरत के अंदर मीन्स ये है कि वो भी सारे उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सो इस तरीके से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो वर्कर कंपनसेशन के अंदर आ जाते हैं। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जॉन अ फिजिकल थेरेपिस्ट है, ठीक है, इंजर्स हिज शोल्डर व्हाइल असिस्टिंग अ पेशेंट विद रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज। He undergoes surgery and requires physical therapy himself. Workers' compensation covers the cost of his medical treatment and rehabilitation services. Okay, so कैन से दैट मीन्स एक जॉन एक फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो अपने एक पेशेंट को, ठीक है, मीन्स ये एक एक्सरसाइज करवा रहा होता है। सो एट दैट मोमेंट ही अंडरगोज मीन्स उसका जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है। सो उसके जितने भी मीन्स मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, सो उसका जो एम्प्लॉयर होता है, सो ही आर शी इज़ गोइंग टू बेयर दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मीन्स ये है कि जहाँ पर वो काम कर रहा था बेसिकली, तो उसके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, सो दैट कंपनी और दैट हॉस्पिटल इज़ गोइंग टू बेयर ऑल दोज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विच विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ जॉन। ओके, सो नेक्स्ट वी सी हु पेज फॉर द लाइबिलिटी। मीन्स अगर इस तरीके से कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होता है, तो यूएसए के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके जरिए मीन्स कि कौन रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है। सो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मोस्ट केसेस एम्प्लॉयर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस कवरेज फॉर देयर एम्प्लॉयज। दिस मीन्स दे आर फाइनेंशियली liable for compensating injured workers or work related injuries or illness। Okay, so once any employee, okay, is injured, so the responsible party is going to be the employer। simply means ये है कि employer जहाँ पे वो काम कर रहा है, so that person or that means ये है कि firm is going to pay for all the expenses which will cover the medical benefits। okay, so इसके अंदर means ये कि simply हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो employer होता है वही अपने employee के जितने भी means ये कि उसके अखराजात होंगे, जितने भी उसके medical expenses होंगे, that person or that firm or that hospital or that means ये कोई भी means ये है कि जो employer है, so that kind of a person is going to pay all the medical expenses dues। okay, so next is insurance premiums। okay, employers pay insurance premiums to obtain workers compensation coverages। premiums means ये एक lump sum amount होती है जो annual pay करनी पड़ती है। so the cost of these premiums may vary depending on factors such as the size of the workforce, the nature of the healthcare facility and the history of the workplace injuries। कि अभी वहाँ पर इंजरीज किस हिसाब से होती हैं, मीन्स कोई ऐसी जगह है, जाहिर सी बात है, जहाँ पर मीन्स ये है कि बोटल्स बनती हैं, या मीन्स ये कि कुछ हार्ड वर्क है जहाँ पर यह है कि इंजरीज की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो उसी तरीके से जो एम्प्लॉयर होता है उसको प्रीमियम्स भी उस तरीके से ज़्यादा पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो ये मीन्स ये है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एम्प्लॉयर की ही होती है, फिर उसको ये है कि प्रीमियम्स पे करनी पड़ती हैं। फिर उसके अंदर स्टेट रेगुलेशंस भी आ जाते हैं हमारे पास। ईच स्टेट इन द यूएसए हैज़ इट्स ओन वर्कर्स कंपनसेशन लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, benefits and procedures। Employers must comply with these regulations to ensure adequate coverage of their employees। ठीक है, अब हर स्टेट के अंदर डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ठीक है, 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स के अपने मीन्स ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हाँ भी वर्कर्स कंपनसेशन का जब भी कोई क्लेम आता है तो उसको किस तरीके से कवर किया जाएगा।
उसमें कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ मीन्स ये काउंट होती हैं। सो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सो हर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और बेसिकली ये अप्लाई होते हैं एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि हाँ भी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इन सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉय इंजर्ड होता है, सो दे आर गोइंग टू कवर ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ। ओके, सो एग्जांपल के तौर पर है हमारे पास एबीसी हॉस्पिटल परचेज वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस कवरेज फॉर इट्स ऑल एम्प्लॉयज़। मतलब एक हॉस्पिटल है, ठीक। सो वो अपने एम्प्लॉयज़ जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सो उनके लिए मीन्स ये है कि वो इंश्योरेंस कवरेज मीन्स ये है कि परचेज करते हैं कि हाँ भी जब भी मेरा कोई एम्प्लॉय, ठीक है, उसको इंजरी होती है, कोई भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, सो वो मीन्स ये है कि इस इंश्योरेंस को क्लेम फाइल कर सकता है, ठीक है। सो फॉर एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, nurses and administrative staff, the hospital pays annual premiums to the insurance carrier to maintain coverage। मीन्स अब उनकी जो कवरेज होती है वो मेंटेन करने के लिए कि हाँ भी जब भी इनका कोई भी मीन्स ये है कि साल दर साल कोई भी पेशेंट, कोई भी इनका जो एम्प्लॉय है मीन्स इंजर्ड होता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, कोई मेडिकल सर्विस चाहिए होती है, सो दे कैन जस्ट फाइल अ क्लेम, ठीक है। तो उनके ये मेडिकल जो बेनिफिट्स होते हैं वो इंश्योरेंस वो कवर कर लेगी। When an employee like Sarah or John files a valid workers' compensation claim, the insurance carrier pays for the medical expenses and other benefits outlined in the policy। फिर जो उनकी पॉलिसी देखी जाती है कि हाँ भी इसके अंदर जो भी मीन्स ये है कि मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, सो उनको ये है कि मीन्स ये कि फुलफिल करके, ठीक है, वो क्लेम फाइल किया जाता है, फिर इंश्योरेंस उसको मीन्स ये है कि कवर करती है। उसके अंदर फिर ये है कि जब भी वर्कर्स कंपनसेशन का क्लेम जाता है, सो वो बेसिकली एम्प्लॉयर ही पे कर रहा होता है, ठीक है। और मोस्टली जो वर्कर्स कंपनसेशन के जो क्लेम्स होते हैं वो पे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फिर अकॉर्डिंग टू देखा जाता है कि हाँ भी उसने किस तरीके के बेनिफिट्स लिए हैं, ठीक है, कि हाँ भी किस तरीके की इंजरीज हो सकती है, किस तरीके की जो मीन्स ये है कि रिस्क होते हैं, या किस तरीके की इलनेस हो सकती है। सो ऑल दैट काइंड ऑफ अ स्टफ इज बीइंग कवर्ड इन दीज काइंड ऑफ अ थिंग्स। ओके, so, in conclusion, workers' compensation in the USA healthcare system provides essential protection and benefits to the healthcare workers who suffer work-related injuries or illness. Okay, employers bear the financial responsibility for providing workers' compensation coverage, which helps ensure that injured workers receive the necessary medical care and support during their recovery. Okay, so ये conclusion था कि हाँ भी basically worker compensation basically इसी के अंदर ही means ये rules and regulations बनाए गए थे कि हाँ भी कोई भी जाहिर सी बात है फर्म है, कोई भी कंपनी है, कोई भी मीन्स ये है कि इस तरीके की जो कंपनी है जहाँ पर ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, सो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो जो है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो उसको कवर करे। इस तरीके से ये है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो भी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस और लॉज जो वहाँ पर हैं, सो उनसे ये है कि बच जाता है। और दूसरा ये है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो बेयर नहीं करने पड़ते। जाहिर सी बात है एक वर्कर है, सो वो किस तरीके से इतने मीन्स ये कि हैवी वेजेस या हैवी जो मीन्स ये है कि एक्सपेंसेस होते हैं मेडिकल, ठीक है, तो वो उनको कैसे बेयर कर सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से वो ये है कि वो मतलब उन दोनों की तरफ से मीन्स ये है कि कंपनसेशन हो जाती है। सो दैट्स हाउ द वर्कर्स कंपनसेशन वर्क्स एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सो द एम्प्लॉयर इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। फिर इस तरीके से मीन्स ये कि फाइल क्लेम को फाइल किया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसका अप्रूवल होता है, फिर उसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ मीन्स ऑल these kind of things are going okay। so this was a small topic कि हाँ भी मैंने सोचा कि हाँ भी आप लोगों को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Okay, so if you guys have any kind of a queries, questions, or troubles regarding this lecture, then you guys can let me know. You guys can comment as well. Okay, so inshallah, we'll meet in the next lecture with new kind of a stuff in medical billing basic course. So till then, take care of yourself and of your family. Remember me in your kind prayers. Take care. Allah Hafiz.